आपने जो गलतियां की मैं वो नहीं दोहराऊंगी आबा। आपने खेल ही गलत खेला। आपने जो भी स्कीम बनाई वो नाकाम हुई और आखिर में आप जाहिर हो गई। अब मेंशन में आप पर कोई भरोसा नहीं करता। अब मेरी बारी है अब्बा। आप जो पूरा नहीं कर सकी उसे मैं खत्म करूंगी। यूसुफ की वजह से ये आसानी से हो जाएगा। आखिर में अपना मकसद पालूंगी और जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर सलीम के साथ मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। इस मर्तबा हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए करीमली की दौलत होगी। हम उन सबको निकाल बाहर करेंगे, फिर हर चीज हमारी हो जाएगी। सलीम, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे भी। हम जल्दी मिल जाएंगे सहर, बस तुम परेशान मत हो। हम दोनों की मंजिल बस अब एक कदम दूर रह गई है। कैसे गुजरेगा ये वक्त? तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी मैं? तुम्हें एक लम्हा ना देखूं तो उदास हो जाती हूँ। हमने वादा किया था। देखो, हमें मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। ये सब क्यों किया? किस लिए?
सबको निकाल बाहर करेंगे, फिर हर चीज हमारी हो जाएगी। सलीम, तुम्हें चाहती हूँ। अब मेरी बारी है अब्बा। आप जो पूरा नहीं कर सके उसे मैं खत्म करूंगी। यूसुफ की वजह से ये आसानी से हो जाएगा, और जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर सलीम के साथ मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। हम उन सबको निकाल बाहर करेंगे, फिर हर चीज हमारी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं यमान साहब के साथ आई थी यहाँ पे। कहीं वो अपने कमरे में तो नहीं चले गए, वापस नहीं आए क्योंकि? शायद यमान साहब बाहर की तरफ गए हैं। ओह, क्या ऐसा है? ओके, शुक्रिया आपका।
गाड़ी तो यहाँ है, फिर कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर पहले यमान से कोई मिलने आया था यहाँ। आपको मालूम है कौन थे वो? मैंने उनकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन एक खातून थी। काफी देर तक यमान साहब से बातें की और फिर चली गई। कहिए सहर साहिबा। जहांगीर भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा पूछ लूं कि मैंशन में सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ मसला तो नहीं? सब लोग ठीक हैं, आप फिक्र मत कीजिए। यूसुफ तो ठीक है ना? यंग मास्टर भी ठीक हैं। वो अपने अंकल जिया से कहानी सुनकर सो गए। ठीक है जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। शब खैर। शब खैर। कहीं कोई उसके दुश्मनों में से तो कोई नहीं था। या अल्लाह उसकी हिफाजत करना प्लीज, उसे कुछ ना हो प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम, आप लोग डिनर कर चुके हैं या और कुछ लेंगे? हम लोग खा चुके हैं। काम कर दिया, इस बार कर ही दिया। उस शहर का काम तमाम कर दिया और अब उन्हें कोई भी नहीं जोड़ सकता। मेरी आपा, सब कुछ मुझे बताओ। जब यमान ने रिकॉर्डिंग सुनी, तस्वीरें देखी, तो उसका पहला रद्देअमल क्या था? यमान ने मेरे सामने वो फाइल नहीं देखी। हाँ, लेकिन मैंने आते हुए उसे जरूर देखा था। हाँ। उसने मेरे जाते ही फाइल जरूर देखी होगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद यमान इतने शदीद गुस्से में होटल से बाहर निकला कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। शहर का बताओ। आपको एक बात बताऊं, मैं वो शहर से मिले बगैर होटल से निकला था। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द बहुत खौफनाक तूफान आने वाला है। जाहिर है वो वापस जाने के बाद शहर का सामना करेगा। हो सकता है कि उसके जाने के बाद होटल में हंगामा बर्पा हो गया हो। बहुत खूब, चलो अब इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है।
मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। जी कहिए मिस सहर। नदीम भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं। यूसुफ के चचा का पता नहीं चल रहा। माफ कीजिए मगर आप दोनों साथ नहीं है क्या? हम लोग साथ ही थे, खाना खा रहे थे हम तो। उसके बाद कोई आया और वो कहाँ गया पता नहीं। बहुत देर हो गई है, उसका फोन भी बंद है। मेरी बात नहीं हुई उससे। खुदा के लिए मदद कीजिए मेरी उससे बात नहीं हुई है। बहुत डर लग रहा है मुझे। पुरसुकून रहे, परेशान मत हो आप। हो सकता है कि उसे काम के लिए अचानक किसी से मिलना पड़ गया हो और आपको बताने का वक्त ही ना मिला हो। लेकिन फोन क्यों बंद है उसका फिर? चार्जिंग खत्म हो गई होगी शायद। आप होटल से मत निकलिएगा, मैं यमान से राब्ते की कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यमान, तुम्हारा फोन क्यों बंद है? क्या हो गया? सहर ने मुझे कॉल की थी, तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है।
मुझे कवर करो। हेलो नदीम भाई, कोई खबर है क्या? यमान से बात हो गई है। उसे किसी जरूरी काम की वजह से वहां से अचानक जाना पड़ गया था। परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसने फोन बंद कर दिया, बताया नहीं? मुझे नहीं मालूम, मेरी भी डिटेल में बात नहीं हुई उससे, क्योंकि वो मीटिंग में था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया। आप घबराएं नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा खाला, फिरात ने मेरा बैग इतनी आसानी से ढूंढ लिया। मेरे बाबा की तस्वीर खोने पर मैं बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, हम ठीक तरह से उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सके निस्लिहान। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम केक या कोई और चीज उसे देने के लिए चली जाओ तो कैसा रहेगा? क्या? इस तरह उसका शुक्रिया अदा हो जाएगा। वो बहुत मसरूफ होगा, उसे केक या कुछ और भेजकर तंग नहीं करते, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आम सी बात है, उसका फर्ज था। उसके लिए ये आम सी बात है, लेकिन शुक्रिया अदा करना हमारा फर्ज है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये करना होगा। चले खाला, जैसे वो इस बारे में सोचेगा। वो ये सब सोचे या ना सोचे, तुम्हारा फर्ज बनता है। मैं जरा ये घर के काम कर लूँ, फिर मैं अच्छा सा केक बनाती हूँ, तुम ले जाना उसके पास। ये ठीक रहेगा, पहले मैं उसे कॉल तो कर लूँ। कर लो। हेलो। हेलो फिरात, मैं निस्लिहान बात कर रही हूँ, कैसे हो? अच्छा हूँ, यानी बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी, क्या तुम होगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं यही हूँ, मतलब यही हूँगा मैं। तुम जब चाहो आ सकती हो। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आऊंगी। मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं, ख्याल रखना। ओ खुदाया। फिरात, जले तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, चाय ठंडी थी लेकिन शर्ट गंदी हो गई मेरी। क्या मुसीबत है। क्या मुझे घर जाकर शर्ट चेंज करनी चाहिए इंस्पेक्टर? मतलब मैं इसे मिस कर दूंगा, वरना यानी टाइम मिस कर दूंगा मैं। आप समझ रहे हैं ना? मेरे पास एक इजाफी शर्ट है, अगर तुम चाहो तो दे दूं। वो कैसी शर्ट है इंस्पेक्टर, क्या मुझे आएगी? आएगी कि नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन साफ है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो मुझे पूरी नहीं आई तो क्या होगा? शर्ट ड्रेसिंग रूम में है, चलो आ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर। क्या बात है इब्राहिम भाई, आज आप डैशिंग लग रहे हो। क्या वाकई अच्छा लग रहा हूँ? बताओ। आज वाकई में हैंडसम लग रहे हो, बहुत ज्यादा। क्या कारण है कॉल की तुम्हें? हाँ, कि तुम्हारी आज उससे बात हुई? क्या कहा उसने? आ जाएगा कोई, जल्दी बताओ मुझे। अभी नहीं हुई, लेकिन आज कर लेगी। वो लाजमी करेगी। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो इब्राहिम भाई। वैसे कारा के लिए अच्छे से तैयार हुआ।
मैं कारा होता तो फौरन बात करता। अच्छा, मैं तुमसे अच्छी खबर सुनने का मुंतजिर रहूंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग कारा। गुड मॉर्निंग। ईबू, बोलो कारा। मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। या अल्लाह, आज मेरे साथ कुछ होने वाला है। कुछ कहने वाली थी कारा? मैं भूल गई। जब याद आएगा तो तुम्हें आके बता दूंगी मैं। जाहिर है नर्वस हो रही है। नहीं तो ये काम से मुताल्लिक नहीं है, ये कुछ और है। वो इस तरह से बगैर बताए नहीं जाता कभी भी। जरूर कोई एक्सप्लेनेशन होगी उसके पास। फिरात, तुम कुछ फिक्रमंद लग रहे हो। तुम्हें किसी का इंतजार है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अबू। लेकिन कोई आएगा। हाँ, वो जो शहर के घर पे काम करती है, जिसका बैग ढूंढा था, वो कुछ देर में यहाँ आएगी। मतलब नेस्लेहान। वो लड़की ठीक है। हेलो, मैं आ गई। उम्मीद है कि मैंने परेशान नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। कैसी परेशानी। खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया। खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। तुमने मेरा बैग ढूंढने में मदद की। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए
केक लेकर आई हूँ। बिला वजह जहमत की तुमने। थैंक यू सो मच। मैं चाय का कह देता हूँ, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, केक साथ खा लेंगे। नहीं, माफ करना, मुझे जाना है। तुम दोनों खाओ ना ये केक। तुमने मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम इतनी दूर से चलकर यहाँ आई हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ खरीदारी करनी है और कहीं और भी जाना है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिरात, हमें इंस्पेक्टर के साथ तफ्तीश के लिए जाना है, क्या तुम आओगे? ठीक है, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मैं मजीद परेशान नहीं करूंगी, हम फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनो, शुक्रिया तुम्हारा केक के लिए, अच्छा लगा मुझे। हाय हाय, इसका हाल तो मुझसे भी खराब है। मैं सोच रही हूँ यमान ने सहर को सजा कैसे दी होगी। हो सकता है अंधे कुएं में फेंक दिया हो उसने, या भेड़ियों के आगे डाल दिया होगा। यमान का गुस्सा तो कयामत खेज होता है। सहर को इस घर में आने के बाद पछतावा होगा, देख लेना। कुछ देर बाद यमान भागता हुआ यहाँ आएगा। चाहे सहर चली जाए, लेकिन उसका गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। याद रखना, इस अरसे में तुम्हें रोल प्ले करना होगा। वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। आप फिक्र ना करें बिल्कुल भी, इंशाल्लाह जल्द जान छूट जाएगी उससे। खुश आमदीद सहर साहिबा। शुक्रिया जंगर भाई। यमान साहब नहीं आए? उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा था कहीं पे, लेकिन वापस आ जाएंगे काम से फ्री होते ही। मुझे लगता है उनके काम का कोई मसला है, इसलिए बहरहाल मुझे वापस आने का कहा। ये क्या है सुहाल, ये मेंशन में कैसे वापस आ गई? देखें, अगर इस बार भी जाने से बच गई तो अपने हाथों से गर्दन दबा के मार दूंगी। खुद को संभालो, क्या हो गया तुम्हें? मैं जाकर देखती हूँ चल क्या रहा है। सहर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? और यमान कहाँ है? काम से मुतालिक कोई मसला आ गया है शायद अचानक। उसने मुझे कहा कि मैं घर वापस चली जाऊं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। ओह गॉड, इसका मतलब है कि वो अपना हनीमून छोड़कर तुम्हें बताए बगैर अकेला चला गया। मेरी उससे बात नहीं हो सकी तो नदीम भाई से पूछा था, उन्होंने कहा कोई अर्जेंट काम आ गया है। दिलचस्प है, इसका मतलब है ये वो यमान नहीं रहा। मुझे लगता है सूरत हाल ज्यादा ही संगीन है। मैं भी यही सोच रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर जो होगा बता देगा हमें। इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। ठीक है सहर, चली जाओ तुम।